ये सबसे मुश्किल वक्त है विलास, ये सबसे मुश्किल क्षण है किसी के भी लिए। आप सोचिए ना कि परिवार को आप छोड़कर जाते हैं और जो परिवार रह जाता है, कहते हैं ना कि जो रह जाता है असल में तो वो मरता है, जाने वाला तो चला गया। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि ये पूरे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक है, इनका एक ही नेता था और वो थे अजित पवार। तो अजित पवार के बाद सेकंड रैंक जो है वो जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी स्ट्रांग पिछले 40 साल में नहीं दिखी। शरद पवार के बाद अजित पवार ने पार्टी की कमान संभाली थी, उसके बाद फिर अजित पवार अलग हो गए तो अजित पवार की पार्टी की कमान सिर्फ अजित पवार संभालते थे। और सेकंड रैंक की जो एक ताकतवर जो लाइन होती है वो अजित पवार नहीं बना पाए। 2 दिन पहले एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक जो व्यक्ति है उन्होंने कहा था कि आपने इतना सब जो बनाया है तो उसके लिए कोई ना कोई नेतृत्व तैयार करना चाहिए, आप पार्थ पवार या जय पवार को ये सौंपना चाहिए, ऐसी बातें कही थी। और देखिए 2 दिन के बाद इस प्रकार का हादसा हुआ और ये बहुत ही कठिन समय है कि अजित पवार ने जो बनाया है उसे मेंटेन करना, क्योंकि मेंटेन करने के लिए उस ताकत का, उस क्षमता का कोई नेतृत्व होना चाहिए। वो नेतृत्व अभी फिलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले फिर रोहित पवार जो है ये सारे मिलकर जो पवार परिवार का एक ऑरा था जी, वो उसको कोई डैमेज न हो इसलिए कोई एक भूमिका ले सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये भूमिका वो कब लेंगे और किस प्रकार चलेंगे। और ये कहा जाता है ना कि राजनीति में आप टाइम तो ले नहीं सकते, आपको फैसले तुरंत लेने होते हैं क्योंकि आप जनता के लिए काम करते हैं, आप एक प्रशासनिक काम भी करते हैं जब आप उस पद पर होते हैं, तो फिर ये फैसले बहुत फौरन लिए जाते हैं, बहुत तय किया जाता है। लेकिन अभी तो ये जो क्षण है इसमें आप कह लीजिए कि सब शून्य है, सब मौन है, क्योंकि कोई किसी को ढांढस बांधे भी तो कैसे। सबके दिल में एक सैलाब है, जो भावनाओं का सैलाब है, जो उमड़ रहा है इस वक्त। और अब से थोड़ी देर में विलास मैंने पहले ही मैंने बता दिया कि आज शाम तक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल अभी पार्थिव का पूरा अंतिम संस्कार होने के बाद जो बाकी का जो उसके बाद जो वक्त आएगा वो पार्टी को संभालने का वक्त आएगा। यानी अजित पवार नहीं रहे, लेकिन अजित पवार ने जो पार्टी बनाई थी, जो कार्यकर्ता बनाए थे, जो एमएलए बनाए थे, जो सांसद बनाए थे, जो एक नींव रखी थी, उसको मजबूत किया, उसको बिल्डिंग जैसा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया और एक ताकतवान पार्टी, एक ताकतवान नेता बनाया जो सरकार में शामिल है, जो अपोजिशन में रहने के बाद भी अपनी ताकत रखता है। तो इसको आगे लेके जाने वाला एक नेतृत्व, एक चेहरा जो है उन्हें बिल्कुल घोषित करना पड़ेगा। और ये जो है ये सुनील तटकरे जो है प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो सेक्रेटरी, राष्ट्रीय सेक्रेटरी हो, ये जो है ये इनको आज शाम को तय करना ही पड़ेगा। आज परिवार के साथ उनकी बैठक भी होगी और बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि अजित पवार के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा। और ये बहुत मुश्किल होने वाला है विलास, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। एक तो ऐसे समय में कि जब अजित पवार की जो पार्टी है, घटक दलों में से एक है एनडीए के, वो जिनकी सरकार है प्रदेश में, और अभी जो चुनाव हुए बीएमसी को लेकर उसमें जो प्रदर्शन किया, हालांकि पार्टी अपने हिसाब से वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई, भले ही लोकसभा में हो, लेकिन विधानसभा में अजित पवार ने पूरी जान लगा दी और उसका नतीजा हमने देखा। और यही कारण है कि एनडीए में भी उनका जो अपना कद है, अपना जो उनका अपना रुतबा है, उससे कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन अब क्या आगे कोई और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बनती है विलास, ये सब तो खैर गणित अभी देखना होगा। जैसे आपने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद अब ये और जो उहापोह है, हो सकता है पार्टी के भीतर हमें देखने को मिले, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं, परिवार का एक एक सदस्य आप देखिए आ रहा है अंतिम दर्शन के लिए। सबको जो सुप्रिया सुले हैं, सबको इस वक्त परिवार को एक मजबूत ढाल की तरह यहां पर वो खड़ी नजर आ रही हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।